गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी पिछली क्लास के पोल रिजल्ट की। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में आपसे 2 सवाल पूछे गए थे। उन दोनों सवालों के जवाब जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम हैं प्रियंका, आरुषि, तनु, भावना, विनेश, ललित, प्रीति और प्रिया। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। उम्मीद है आज की क्लास में भी आप सभी अच्छे से पोल में रिस्पॉन्स करोगे और अच्छे से जो है वो अपना आंसर देने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कैसे जो है वो एपी के प्रथम n पदों का योग निकाला जाता है, और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज किया जाता है। जो हमने अंतिम पद का फॉर्मूला पढ़ा था ए एन वाला, वो था a प्लस n माइनस 1 d। लेकिन अब ये वाला फॉर्मूला मेन फॉर्मूला नहीं होगा। हालांकि इस फॉर्मूले का भी आप इस्तेमाल करोगे बीच बीच में, लेकिन जो मेन फॉर्मूला होगा वो योग का फॉर्मूला होगा, जिसको हम लिखते हैं एस एन से। कैसे लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं एस एन बराबर में n बटा 2, और बड़ा सा ब्रैकेट शुरू करेंगे, उसके अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सम का फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स, या फिर एपी के योग का फॉर्मूला है। ठीक है, ये होता है अंतिम पद का फॉर्मूला, ये होता है योग का फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको याद है और आपको पता है कि कब कहाँ कैसे यूज करना है, तो आप सारे क्वेश्चन एपी के अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, ठीक है, इसको आप अच्छे से करिएगा और मुझे अपना आंसर बताना है अपने नोटबुक में कॉपी चेक करा के। आपको बोला है कि एक एपी है 5, 8, 11, 14 और 17 एंड सो ऑन। ठीक है, आपने क्या करना है? तो आपने इसके प्रथम 24 पदों का योग निकालना है। तो मुझे बताओ, ये जो 24 है ये क्या है? n का n है, बिल्कुल सही। ये क्या है? ये पदों की संख्या है। पदों की संख्या है ना, 24 पद मतलब पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम लिखते हैं n से। तो n हमारा कितना है? n हमारा 24 है। n आपको मिल गया, और आपको a चाहिए, d चाहिए, वो आपको AP से मिल जाएगा। और उसके बाद फॉर्मूला भी आप सभी को याद हो चुका होगा। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला यहाँ पे आपको मैं ऊपर शो कर देती हूँ। ये फॉर्मूला है, इसमें फिर आप वो कर देना, फॉर्मूला देख के भी इसमें वैल्यू पुट करके आपने बस मुझे बताना है कि इसका योग कितना आएगा। ठीक है, और सभी कोशिश करें कि आप अपनी अपनी नोटबुक पे सॉल्व करो और फिर अपना आंसर मुझे बताना। ठीक है, खुद से करो। अभी मैंने आपको कुछ भी ऐसे कुछ खास समझाया नहीं है कैसे करना है। आपको फॉर्मूला दे दिया है, आपको क्वेश्चन दे दिया है, आप खुद से कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, ताकि आपको आपकी भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग बच्चों। जिन बच्चों ने अभी क्लास को ज्वाइन किया है, आप सभी को मैंने क्वेश्चन दिया है एक। ठीक है, जो एपी है 5, 8, 11 और 14, 17, इसमें आपको जो है वो 24 पदों का योग निकालना है। ये आपका सवाल है, तो इसको अच्छे से कीजिए और अपना आंसर मुझे दिखा सकते हो नोटबुक पर। ओके हिमांशु, आपकी नोटबुक में देख रही हूँ, बट कैमरा ऑफ हो गया बेटा। बेटा आपका कैमरा ऑफ है हिमांशु। ओके प्रिया, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है,
प्रिया आपका नोटबुक नहीं दिख रही, ऊपर देखो गोला सा बना होगा ना, उस पर क्लिक करो तो बैक कैमरा, हाँ अभी अभी कैमरा ऑफ हो गया, हाँ अभी ऑन हो गया। थोड़ा सा ऐसे करो, मतलब आंसर दिखाओ, आंसर कहाँ लिखा है, वो नहीं इधर इधर उस दूसरी तरफ को, हाँ ओके करेक्ट है। चलो प्रिया का करेक्ट है। हिमांशु और काजल आप दोनों का मैं देख रही हूँ, काजल आपका भी करेक्ट लग रहा है, हाँ करेक्ट है। हिमांशु आपका कैमरा फिर से ऑफ है बेटा। बाकी सभी बच्चे भी अपनी अपनी नोटबुक दिखाइए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतने ही आपको सवाल समझ आएंगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल भी नहीं पता लगेगा कि क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कुछ पता नहीं चलेगा। हिमांशु मुझे लगता है आपकी शायद कैमरे में कुछ दिक्कत, अच्छा अभी अभी ऑन है, थोड़ा सा पास करो कैमरा। प्रियंका बेटा आपका भी कैमरा ऑफ हो चुका है अभी। हिमांशु कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी आपने चैट में आंसर लिखा था तो वो ठीक है, तो इसका मैं मान के चल रही हूँ कि आपका आंसर ठीक ही आया होगा, है ना। प्रियंका आपका भी कैमरा ऑफ है बेटा, आपने पहले ऑन किया था बट अभी ऑफ है। चलो तो मैं 10 तक गिनूंगी, पहले तो मुझे बताओ कौन कौन नोटबुक चेक करवाने वाले हैं। ओके आपका मैं देख रही हूँ, मुस्कान थोड़ा सा नीचे करो। इसके बाद आपने सॉल्व नहीं किया, 12 के नीचे 2 नहीं आएगा, देखो आपने लिखा है 12/2, 12 के नीचे 2 नहीं आएगा। 24 को 12 ने काट दिया, सॉरी 24 को 2 ने काट दिया, 12 आया, 12 के बटे में 2 मत लिखो, ठीक है मुस्कान। प्रियंका फिर से कैमरा ऑफ है बेटा। चलो ठीक है, 10 तक मैं वेट करूंगी, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ओके ऋषि, ओके प्रियंका करेक्ट है आपका आंसर बिल्कुल। सोनिया आपका मैं देख रही हूँ तो आपने अंदर सॉल्व नहीं किया, बाहर तो आपने कर दिया है। नहीं, S24 निकालना है ना, उसको 24 नहीं लिख सकते, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, S24 को S24 ही लिखो। और जो आपने लिखा है 12 10 जमा 23 गुणा 3, इसको सॉल्व करो, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर ठीक है। बस S24 की जगह पे S24 ही रहने दो, उसको 24 मत लिखो, ठीक है। चलिए तो अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। अभी जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं दिखाई वो मेरे साथ यहाँ पे सीखना, और जो भी अगर आपको लगता है कि आपकी कॉपी पे गलती हुई है उसको मेरे साथ साथ सुधारना, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आएगा वो सीधा पोल में आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक एपी दे रखी है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी दे रखी है, जो है 5 8 11 14 और 17। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो ए और डी का मान निकालना है। ए यहाँ पे कितना है, 8 में से 5 को माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 को घटाओ तो आ जाएगा 3, सॉरी ए तो 5 ही है, ए कितना है, ए यहाँ पे 5 है, डी निकालना है तो करते हैं माइनस, ठीक है। 8 में से 5 को माइनस किया तो 3 आ जाएगा, 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब डी जो है वो 3 है, ए 5 है, डी 3 है। और हमें बोला है कि इसके प्रथम 24 पदों का योग निकालो। 24 पदों का योग मतलब पद कितने हैं, 24 है। 24 पद मतलब ये पदों की संख्या है, और पदों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, उसको हम n से दर्शाते हैं। तो n मैंने यहाँ पे लिख दिया था 24 के बराबर। आपको जो है वो क्वेश्चन से चीजें निकालना आना चाहिए कि कैसे आप चीजों को निकालते हो, कैसे आप जो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जैसे कि ए डी और एन, ये मैंने निकाला, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा एस एन का, तो एस एन बराबर है, क्या फॉर्मूला है इसका, n बटे में 2 और अंदर है 2a प्लस n-1 d, ठीक है। अब हमें एस एन निकालना है, ये हमें नहीं पता है, n की जगह पे 24 है तो हम इसको S24 लिख सकते हैं। S24 का मतलब 24 पदों का योग, ठीक है, तो ये हमने निकालना है। n की जगह पे 24 है तो 24 लिख दिया, बटे में 2 है तो 2 लिख दिया, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, 2 गुणा ए की जगह पे 5 है तो 5 लिख देंगे, n-1 मतलब 24 में से 1 घटाओ तो 23 आ जाएगा, और डी हमारे पास 3 है तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। अब काट दो, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, कट गया तो यहाँ पर आ गया 12, ब्रैकेट लगाया, 5 दूनी 10, जमा का निशान 23 गुणा में 3,
ठीक है, S24 ऐसे का ऐसा ही यहाँ पे लिखा जाएगा। चलो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो S24 को तो हमने ऐसे का ऐसा लिखना है क्योंकि इसको तो हम निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको लिख दिया 12। और यहाँ पर जब भी आपको जमा और गुणा का निशान एक साथ दिखता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चलते हैं बॉड मास के हिसाब से। बॉड मास ने कहा कि पहले m आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो आप भी पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में a आ रहा है, एडिशन आ रहा है, तो आप भी बाद में जोड़ो। तो हमने 10 को ऐसे कैसा रहने दिया, 23 में 3 की गुणा कर दी, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 69 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास S24 का मान आ गया 12 गुणा में 79। और 79 में जब आप 12 की गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15, 9 एकम 9, 7 एकम 7, जोड़ दो इसको, 8 9 10 11 12 13 14 15 है। कुछ गलती हुई क्या मैम? अच्छा कितनी हाँ, होगी? 14 बिल्कुल 14, और एक हासिल यहाँ चलेगी 7, और एक 8, और एक 9। तो हमारा जो S24 है वो कितना आ गया, S24 आ गया हमारा 948, जो कि जितने बच्चों ने दिखाया था उन सभी का लगभग लगभग सही ही था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। और जिन बच्चों ने नहीं दिखाया है, देख लो आपका सही आया या फिर आपने कोई गलती तो नहीं करी। सब कुछ अच्छे से देखो, और अगर अभी भी किसी को डाउट है क्वेश्चन में तो फिर से पूछ सकते हो। ये था हमारा पूरा का पूरा सवाल, हमने इसको सॉल्व कर लिया है इस फॉर्मूले की मदद से। जब भी आपको नजर आएगा योग, तो समझ जाना हमें एपी का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, एसएन वाला फॉर्मूला लगाना है। कब? जब हम योग निकालते। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, एसएन बराबर है एन बटा 2। ठीक है, ये है फॉर्मूला, एसएन बराबर है एन बटा 2 गुणा बड़ा सा ब्रैकेट 2a जमा n-1 गुणा में d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं एक क्वेश्चन, उसको हम करेंगे पोल में। तो अभी के लिए चैट को ऑफ कर देते हैं। इसका ऑप्शन मैं लिख लेती हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करना शुरू करो। ये कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8। आपने 100 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, कितने पदों तक? 100 पदों तक। तो ऑप्शन नंबर ए है 5055, ऑप्शन नंबर बी है 5505, ऑप्शन नंबर सी है 5050, और ऑप्शन नंबर डी है 5500। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, पोल आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको मैंने पोल में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको एक एपी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 नाम की। आपने जो है वो 100 पदों तक इस समांतर श्रेणी का योग निकालना है। ठीक है, योग निकालना है आपने इसका, तो करिए। योग निकालना है मतलब आपको यहाँ पे जो है वो योग वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
अभी तो क्लास ज्वाइन होगी निशा की, है ना? मैम हो नहीं रही थी इतनी देर से। हाँ मतलब अभी तो ठीक है नेटवर्क? यस मैम। ठीक है। तो अभी अभी के लिए जितना भी समझ आया आपको, जो भी समझ आया उस हिसाब से क्वेश्चन कर लो सभी बच्चे, ठीक है? जिन्होंने अभी क्लास को ज्वाइन किया वो भी, जिन्होंने पहले से क्लास को ज्वाइन किया है वो भी, क्योंकि इसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझने ही वाले हैं। हाँ, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। अभी 5 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, शाबाश। हैंड रेज कर लो जिसने आंसर किया। कर दिया मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हो। कर दिया मैम। ठीक है बेटा। दस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास पूरे हैं 17 बच्चे, तो 17 में से 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, आराम से कर लीजिए। जैसे ही पोल एंड होगा उसके बाद नोटबुक सभी ने चेक करवानी है, कहाँ पे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, ठीक है? चलो, अभी जिसको जितना जितना भी समझ आया है, जैसा भी समझ आया है, जैसा भी कर पा रहे हो वैसा कर लो। इन सवालों में आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको अच्छे से हल करना आना चाहिए, जमा गुणा घटाना भाग सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपके अच्छे से हो पाएंगे। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, लेकिन साथ में कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लस माइनस वगैरह, गुणा, है ना? गुणा इसमें बार बार हम करते हैं, प्लस इसमें करते हैं, भाग भी इसमें करते हैं, तो बहुत कुछ इसमें हम करते हैं। तो आपको अगर वो चीज आती है अच्छे से तो आपके आंसर जो है वो बहुत चांसेस है कि आपके आंसर ठीक ही निकलेंगे। ठीक है, 14 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीन बच्चे भी रहते हैं। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि किस किस को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, जो क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। माइक ऑन करके यस बोलिए। कोई नहीं है? सभी ने कर दिया क्या? कर दिया मैम। तनु, ओके, तनु, मुस्कान, विनेश, सोनिया, प्रियांशु, प्रियंका, निशा, अनीता, अनीता ने सॉरी, प्रिया, सॉरी प्रिया, कर दिया है तो हैंड रेज करो भाई। कर दिया मैम। ओके, सोनिया आपने किया? अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो। ओके निशा, चलो तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? प्रिया आपने किया? अगर प्रिया आप आंसर दे चुके हो तो ओके, ठीक है ठीक है। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप देख सकते हो चैट बॉक्स में। 18 में से 10 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, लेकिन बाकी बच्चों ने ए सी डी को चुना है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना था और कैसे उसको निकालना था। सबसे पहले तो भाई हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें दिया था 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन। तो मुझे पता है कि यहां से मैं ए और डी निकाल सकती हूँ। तो ए यहाँ पे कितना है? ए यहाँ पर है 0.6। डी यहाँ पे कितना है? तो डी यहाँ पर कितना होगा? डी हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, दोनों ही दशमलव वाले हैं, गलती से हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा नोटबुक मैंने देखी नहीं, नोटबुक दिखाओ पहले, चलो फटाफट से,
ठीक है, अभी आप नोटबुक दिखा दो, फिर मुझे दिख जाएगा कि आपने सही किया था। ओके प्रियंका, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, करेक्ट है। हाँ, कैमरा ऑफ कर दो। बाकी बच्चे बताओ फटाफट से नोटबुक, किसका हुआ गलती से गलत वो बता दो नोटबुक, फिर मुझे पता चल जाएगा। हाँ तनु, आप नोटबुक बता दो, सारे बता दो जो भी बताना चाहते हैं। सोनिया, आपने आधा छोड़ दिया। आधा क्यों छोड़ देते हो आप? पूरा गुनाह कर दिया करो ना। मैं मान ही रहे भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके आगे हम कर देंगे। ठीक है, हिमांशु वो दिख नहीं रहा बेटा, थोड़ा सा पास करो कैमरा। 108.9 कैसे आ रहा है वैसे, इसका भी पता लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आंसर ठीक लग रहा है आपका हिमांशु दूर से। अच्छा आरुषि, आपके बेटा कैमरा ऑफ है। और कोई है क्या नोटबुक दिखाने वाले? फटाफट से दिखा दो। कोई नहीं है तो चलो फिर करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। तो ए निकल गया 0.6, डी निकल जाएगा 1.7 से। जब 0.6 को माइनस करोगे तो ये 1.7 है, यहाँ से 0.6 को माइनस करो, 7 में से 6 गया 1 में से 0 गया 1, दशमलव का दशमलव, तो डी हमारे पास 1.1 आ चुका है। ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब हमें बोला था कि इस समांतर श्रेणी के 100 पदों तक इसका योग ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है 100 पद। 100 पद मतलब ये क्या है? ये पदों की संख्या है। पदों की संख्या को हम n से दर्शाते हैं, तो इट मींस ये जो 100 है ये हमारा n है। तो हमने तीन चीजें क्वेश्चन से ही निकाली। पहला हमने पदों की संख्या जो है वो क्वेश्चन से निकाला, दूसरा हमने जो है वो a और d भी क्वेश्चन से ही निकाला। अब हमने बस अपना फॉर्मूला लिखना है, इसको फॉर्मूले में भरना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये था n/2, ठीक है, और इसके अंदर आ जाएगा 2a + n-1d। तो n/2, n हमारे पास 100 है तो इसको 100 ही रहने देते हैं, बटे में इसके 2 लिख दिया। 2a 2 गुणा 0.6, जमा का निशान, n-1 मतलब कि 99, गुणा में d मतलब 1.1। तो यहाँ पे आपको आनी चाहिए दशमलव की गुणा, तब आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। इसको अभी के लिए 100/2 ही रहने देते हैं। सबसे पहले हमने 0.6 के साथ 2 की गुणा करनी है। तो जब भी आपको दशमलव वाली संख्याओं की गुणा करने को आए, दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को गुणा करते वक्त लिखो ही मत। तो 6 को ऐसे कैसा लिखेंगे, इसमें 2 की गुणा करेंगे, सभी को पता है 6 दूनी होता है 12, ठीक है, 6 दूनी होता है 12। गुणा करते वक्त मैंने दशमलव को नहीं देखा, पर अब मुझे दशमलव को देखना है। तो अब देखो कि यहाँ पे कितने अंकों से पहले दशमलव लगी है। तो यहाँ पे जो दशमलव लगी थी वो लगी थी 1 अंक से पहले। तो जो मेरा उत्तर आया है उसमें भी 1 अंक से पहले दशमलव लगेगी। किस किस को समझ आया कि मैंने 1.2 क्यों लिखा और कैसे लिखा? बताओ, किसी को कोई डाउट है? कोई सवाल है किसी का? कोई डाउट है? चलो ठीक है, फिर जमा का निशान लगा दिया। अब हमने 99 की गुणा करनी है 1.1 में, तो भाई दशमलव को भूल जाओ, 99 की गुणा 11 में करो, ठीक है। तो इसकी गुणा करते हैं, ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पर भी आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये आ गया 9, 18, 10। तो ये आ गया हमारे पास 1089 कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं। अब यहाँ पर भी हमने जब गुणा की, गुणा करते वक्त तो हमने दशमलव को देखा नहीं, दशमलव को इग्नोर किया, पर उत्तर में तो दशमलव लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे भी हमने देखा कि 1 अंक से पहले दशमलव लगा है, तो इधर भी 1 अंक से पहले ही दशमलव लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये हमारा आ गया 1.2, ये हमारा आ गया 108.9। अब हमने इनको जोड़ना है। सबसे पहले यहाँ पे इसको 100/2 ही रहने दो अभी के लिए, क्या पता इनको जमा करके कोई बड़ी संख्या आ जाए, फिर मैं उसको काट दूं, क्या पता ऐसा हो जाए, है ना। तो इसको मैंने अभी 2 को बचा के रखा है, 2 से मैंने अभी 100 को नहीं काटा जानबूझकर। अब 1.2 में हमने 108.9 को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। हमें पता है दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो मैंने 108.9 यहाँ पे लिख दिया।
और इधर लिख दिया 1.2, इसको जमा करें तो 9 और 2 11, 8 और 1 10, 1 1, तो ये कुछ इस तरह का आया 110.1। ठीक है, तो यहाँ पे आप रुक गए थे सोनिया, यहाँ पे हमने इसको ऐसे ही करना था। बताओ यहाँ पे कोई डाउट? इसको जब हमने जोड़ा तो इसका आंसर आया 110.1। बताओ किसी और को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कैसे हमने जमा की? आ गया? चलो, अब मैंने सोचा था कि 2 को मैं रखती हूँ बचा के, इसके लिए अगर कोई बड़ी संख्या आएगी तो 2 से उसको काट दूंगी, पर मैंने देखा कि ये तो भाई 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके अंत में 1 है। 2 से वही कटते हैं जिसके अंत में 2 4 6 8 होता है ना। तो 2 से ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, तो 2 से इसको काट दो। 2 एकम 2, 2 5 10, 50। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 50। अब हमने 50 को गुणा करना है इसके साथ। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। अब दशमलव में या कभी भी आपको लगता है कि 0 भी गुणा साथ में हो रही है और वो 0 अंत में लिखी है, तो उस 0 को हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो 0 है ये 5 के बाद लिखी है, इसको मैं इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन ये जो 0 है ये बीच में लिखी है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरी जो ये वाली संख्या है, दशमलव को भी मत लो, बिना दशमलव को लिए, ये हो गई 1 1 0 1, और इस 0 को भी मत लो, तो ये बन गया सिर्फ और सिर्फ 5। तो मैं इसको ऐसे भी गुणा कर सकती हूँ। 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो मेरा उत्तर आया 5 5 0 5। लेकिन मैंने गुणा करने से पहले 2 चीजें इग्नोर की थी। पहला, मैंने एक 0 इग्नोर किया था, तो गुणा करते वक्त तो आपने इसको इग्नोर कर दिया, पर उत्तर में इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो इस 0 को उत्तर में लगा दो, तो लगा दिया। तो गुणा करते जब हम इसको 50 से, तो हमारा ये आंसर आता। ठीक है, और अगर हम देखें ये जो हमारा दशमलव है, इसको भी हम भूले थे, तो यहाँ पे हमें दशमलव भी लगाना पड़ेगा। दशमलव जो है वो 1 अंक से पहले लगा था, तो इसलिए उत्तर में भी 1 अंक से पहले दशमलव लगेगा यहाँ पर। और दशमलव के बाद अगर कोई 0 लिखी जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको आप बिना दशमलव और बिना 0 के भी लिख सकते हो। मतलब इसको मैं सिर्फ और सिर्फ इतना भी लिख सकती हूँ। तो ये है हमारा पूरा का पूरा आंसर, जो कि किस ऑप्शन में है, तो वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इतना कुछ करना पड़ा, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, नंबर 2, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, कैलकुलेशन मतलब आपको पता है दशमलव कैसे हल करते हैं, आपको पता है भिन्न कैसे हल करते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। लेकिन अगर इनमें डाउट है तो फिर कैलकुलेशन वाले पार्ट में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ सके। और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, गुणा में डाउट हो या फिर जमा करते वक्त कोई डाउट हो। किसी को नहीं है? आगे बढ़े फिर, तो फिर वाई टाइप कर लो फटाफट से। अगर सभी को समझ आ गया तो वाई लिखो। चलिए ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। अब आपको यहाँ पर इन्होंने क्या क्या दे रखा है, आपको बोला है कि ए जो है वो 7 के बराबर है, और ए 13 जो है वो 35 के बराबर है। आपको बोल रहे हैं आप भाई पहले तो डी का मान निकालिए, फिर आप S13 का भी मान निकालिए। तो हमने कहा ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, एपी हमें दी नहीं है, ए दिया है पर डी हमें दिया नहीं है, ए 13 भी हमें दे दिया है, पता नहीं क्या क्या किया है, ना ही हमें इन्होंने एन दिया है, सॉरी एन तो दिया है, बताओ कहाँ है एन, बताओ जरा। बिल्कुल N13 है, राइट, क्योंकि जहां पे एन लिखा होता है वहां पे इन्होंने 13 लिखा है। तो देखो ऐसे पता लगाना है क्वेश्चन में कि क्या क्या चीजें दे रखी है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मुझे डी मिल जाए, सोचो। मैम दोबारा फिर से बोलो। एन वाला मैम। दोबारा बता देती हूँ, अभी मुझे सुनाई थे किसी ने कहा था। क्वेश्चन हमें दी है 4 चीजें, सॉरी 2 चीजें हमें दी हैं, 2 चीजें हमसे पूछी हैं। तो मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि मुझे जो है वो डी का मान मिल जाए, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दे रखा है, मुझे एपी भी नहीं दी है, मुझे कुछ नहीं दिया है, बस एक ए दे दिया
और एक A13 दे दिया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम पीछे क्वेश्चंस करते थे, मैंने बताया था कि जब क्या होता है, जब भी आपको कोई पद दिया होता है किसी भी एपी का, तो बिना सोचे समझे उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। तो हम भी क्या करेंगे, बिना सोचे समझे A13 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। तो बताओ A13 के लिए क्या फॉर्मूला होगा? A+12D। मैम बिल्कुल A प्लस 12D, क्योंकि हमने पढ़ा है A+n-1D होता, n की जगह पे यहाँ 13 है, तो इसके लिए आ जाएगा A+12D, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूले को। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, D का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें A का मान भी पता है और हमें A13 का मान भी पता है। A13 हमें दे रखा है 35 के बराबर, तो यहाँ पे 35 लिख दिया। A हमें दे रखा है 7 के बराबर, तो 7 लिख दिया। 12 ऐसे का ऐसा रहेगा, D नहीं पता, तो D भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। देखते हैं, तो 35 में से हम 7 की माइनस करा देंगे, क्योंकि 7 यहाँ पे जमा का है, वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये आ गया 12D। 35 से 7 माइनस करो, कितना आएगा? 28। ठीक है, 28। और यहाँ पर आ गया 12D। तो D हमारा कितना आ गया? D आ गया 28/12, और इसको काटो जरा, तो ये जाएगा 3 से। 3 से नहीं, 7/3। 4 से जाएगा। 4 7 28, 4 3 12, तो हमें जो है वो D का मान मिल गया। D का मान है 7/3। तो हमने A13 से फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बना के हमने D का मान निकाल दिया, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम S13 मतलब S13 इसका योग भी निकालेंगे, 13 पदों का योग भी निकालेंगे। तो उसके लिए हम लगा देंगे सम वाला फॉर्मूला, SN वाला फॉर्मूला। तो SN कहता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो n हमारे पास 13 है, हमने इसको लिख दिया 13/2। 2a लिखना है, a का मान हमें दे रखा है 7, तो ये लिख दिया हमने 7, जमा का निशान। n-1 मतलब 13 - 1 हो गया 12, और यहाँ पर आ गया 7/3, ठीक है, क्योंकि d हमारा 7/3 था। क्या मैं इस 3 से इस 12 को काट सकती हूँ? बताओ। यस मैम। बिल्कुल, क्योंकि गुणा कर रहे हैं, गुणा में कट जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह कट जाता है। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, मैंने इसको काट दिया। यहाँ पे 13/2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे आ गया 7 दूनी 14, यहाँ पे आ गया 7 चौके 28, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं प्लस, इसको प्लस करेंगे तो 8 9 10 11 12 2 3 4 42 आएगा। बताओ, आपको भी 42 आया या कुछ और तो नहीं आ रहा? मैम 273 अब इसको हम, आंसर। ठीक है, अभी रुक जाओ। 13 ऐसे का ऐसा बटे में 2 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान 42, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब हमने क्या करना है, 13 को 21 से गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। 73 273 आएगा। 273, ठीक है। 3 एकम 3, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 3 7 2, तो हमारा आंसर आ गया है 273। क्या है ये? तो ये है S13 मतलब 13 पदों का योग, ठीक है। तो हमने इन सवालों को ऐसे करना होता है, जहां पे हमें दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, AN वाले फॉर्मूले का भी और SN वाले फॉर्मूले का भी। तो यह पूरा का पूरा सवाल। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर सकते हो, ताकि हम पोल में क्वेश्चन कर सके, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं अभी चैट ऑफ और बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का है कि 2 7 12 और 2 7 12, 2 7 12 ये आपकी एपी है, और आपको बोला है इसका योग ज्ञात करो, 10 पदों तक इसका योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। योग ज्ञात करना है कहां तक? 10 पदों तक। अब खुद से निकालो, इंफॉर्मेशन निकालो कि आप एपी से क्या क्या ले सकते हो, आप किस किस की वैल्यू एपी से ढूंढ सकते हो, उसकी वैल्यू को ढूंढ लो, और वैल्यू ढूंढने के बाद आपको फॉर्मूला तो पता ही है,
है ना, कि फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूले में उनकी वैल्यू को डाल देना और अपने अच्छे से हल करना। इसमें ज्यादा टफ नहीं है क्योंकि बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो जल्दबाजी में इसको गलत नहीं करना है, अच्छे से कैलकुलेशन करो क्योंकि ये क्वेश्चन पोल रिजल्ट में आएगा। ठीक है, आराम से सॉल्व कर लीजिए। बस इसमें वही है, प्लस माइनस कैसे आप करते हो, गुणा भाग कैसे करते हो, अगर वो अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चन आपका ठीक आ जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो फिर गलत आ जाएगा। पहले तो ढूंढ लो क्या क्या ढूंढ सकते हो, ए और टी मिल जाएगा आपको, साथ में एक और चीज भी आपको मिल जाएगी, खुद से उसको ढूंढ लेना, वो मैं नहीं बता सकती, वो बता दे तो फिर तो पूरा क्वेश्चन ही पता चल गया, तो इसलिए उसको भी ढूंढ लेना। क्या हो गया, आंसर दे दिया? नो मैम। आई हैव डन मैम। सब ऐसा बोला, ओके बेटा। तीन बच्चों ने हैंड रेज क्यों किए, आंसर तो दो ही बच्चों का आया है। जिसने पोल में आंसर कर दिया सिर्फ वही हैंड रेज करो। जिसने पोल में आंसर कर दिया है वो फिर से हैंड रेज करो। निशा, और किसने आंसर किया था? मैम मैंने भी। ठीक है, मैंने भी कर दिया मैम। ओके बेटा। हाँ, धीरे आराम आराम से करो, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छे से करना। फॉर्मूला तो आपको आ ही जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर प्लस माइनस, माइनस तो कहीं होता है, बट हाँ गुणा भाग जो भी है वो अच्छे से करना। गुणा करने में बहुत गलती करते हो, गुणा अच्छे से करना। हैंड भी रेज करते जाओ ना जिसने आंसर कर दिया है। ठीक है, 16 बच्चे क्लास में हैं, 16 में से 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे होंगे, अच्छे से कोशिश कीजिए और अपना आंसर निकालिए। कर दिया मैम। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो। कर दिया मैम। ओके बेटा, कर दिया मैम। ओके। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो भाई, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, प्रांशु, तनु, जतिन, विनेश। कर दिया मैम। ओके बेटा, अच्छा सबने कर दिया लगभग लगभग।
तनु और प्रियांशु। सोनिया, आपने किया सोनिया? ठीक है, ठीक है, 16 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड। प्रियांशु, आपकी तरफ से आंसर नहीं आया बेटा, अगर दिया है तो हैंड रेज किया करो। ठीक है, तो अभी करते हैं 5 सेकंड्स का वेट, क्योंकि लगभग लगभग सभी ने आंसर कर दिया है, फिर हम पोल को एंड करेंगे। ओके, 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, या आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और फिर पता करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इन्होंने जो सॉरी एपी दे रखा था 2 7 और 12, तो इसमें जो ए है वो 2 है, जो डी हम निकालेंगे तो 7 में से 2 की माइनस करेंगे तो 5 हमें मिल जाएगा। फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे एस एन वाला। अच्छा, एक और चीज का मान हमें पता है, किसका मान हमें पता है बताओ? एन का। ठीक है, क्योंकि हमें कहा है कि 10 पदों तक इसका आपने योग निकालना है, तो हम समझ गए कि 10 जो है वो पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम जो है वो n लिखते हैं। ठीक है, तो n हो गया हमारे पास 10। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Sn को तो भाई ऐसे कैसा, Sn को लिख सकते हैं S10, क्योंकि n 10 है ना, तो इसको लिख सकते हैं S10। यहाँ पर लिख देंगे 10/2, और यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा ए की जगह पर भी 2 है, और n-1 n की जगह पे 10 था, 10 में से 1 गया तो पता है भाई 9 ही आएगा, तो 9 गुणा 5। काट दो इसको, तो ये आ गया 5, 2 दूनी 4, 5 9 45। तो 5 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 45 में 4 जोड़ो तो आ गया 49। अब 49 में 5 की गुणा करनी थी, 5 9 45, 5 चौके 20, 24। तो हमारा आंसर आ गया बिल्कुल सिंपल सा 245, जो कि बिल्कुल सिंपल था। कोई भी इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें टफ था। तो ये 245 हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो लेकिन अभी भी बहुत से बच्चों ने गलत किया है, तो बच्चों ध्यान से क्वेश्चन किया कीजिए। मैंने वही बताया कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, अगर आपको प्लस माइनस करने में, गुणा भाग करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर प्लस माइनस गुणा भाग में दिक्कत आती है, तो फिर कहीं ना कहीं छोटी सी गलती हो जाती है, और उस छोटी सी गलती के कारण पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए सी और डी रॉन्ग है। ठीक है, बताओ अभी किस किस को डाउट है? जिनका भी गलत हुआ कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। सभी को समझ आ गया? आगे बढ़े? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको भी पोल में करेंगे, वो मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो उसको आराम से सोच समझ के करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे अब बोला है कि एक समांतर श्रेणी में आपको डी का मान दिया है, डी का मान है 3, आपको A12 का मान दिया है, A12 का मान दिया है, जो कि है 37। ठीक है, और आपको बोला है कि इन दोनों की मदद से आप A का मान भी निकालो कि A कितने के बराबर, और आप S12 का मान भी निकालो कि S12 कितने के बराबर आएगा। ठीक है, तो हिंट यही है कि A12 को ध्यान से देखो, इस A12 का फॉर्मूला लिखोगे तो खुद ब खुद आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। A12 का फॉर्मूला लिखो, उसकी वैल्यू आपको 37 दे रखी है, और बस उसका फॉर्मूला एक बार बन जाए तो आपको पता लग जाएगा। देखो 12 क्या है, 12 किसकी जगह पे लिखा है, वो 12 उसकी वैल्यू है। 12 किसकी जगह पे लिखा है, 12 को उसकी वैल्यू मानेंगे, फिर उसकी मदद से हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिंट यही है, पहले ए का मान निकालो, उसके बाद ही योग निकलेगा। ठीक है, पहले योग निकालने की कोशिश करोगे नहीं निकल पाएगा, पहले आपको ए का मान ही निकालना पड़ेगा। किसकी मदद से? तो A12 की मदद से। डी का मान आपको दे रखा है, ऑलरेडी आपको डी का मान दिया हुआ है। तो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो समय की चिंता मत कीजिए, समय आपको बिल्कुल मिल जाएगा। बस आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो और अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, तुक्का लगाने की कोशिश कोई भी ना करे। और जिसने भी पोल में आंसर दे दिया होगा वो अपना बस हैंड रेज कर देना। ठीक है,
आराम से कर लीजिए। I have done, ma'am. किसी चीज की ओके, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये बिल्कुल आसान होते हैं। मैंने वही तो बताया, अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको प्लस माइनस गुणा भाग में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकते, बिल्कुल सही आपका आंसर आएगा। दिया मैम। ओके बच्चों, करिए मैम। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कर दिया मैम। मैम गलत हो गया गलती से। कर दिया अभी मैम। गया तो उसको कुछ नहीं कर सकते, मेरा भी गलत हो गया तो गलती से टिक हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी देखते हैं कितने बच्चे। अच्छा, कौन कौन इसको भी सॉल्व कर रहा है, बता सकते हो माइक ऑन करके? माइक ऑन करके बस यस बोल दो। यस मैम। ओके ठीक है, चलो सॉल्व कर लो आराम से, बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सवाल है ये। तो अभी अगर सोनिया और जतिन में से किसी ने आंसर कर लिया तो बेटा हैंड रेज कर लो, क्योंकि आप दोनों के भी हैंड नीचे हैं। अच्छा, आपने आंसर कर दिया है, तो अभी सोनिया और मुस्कान और प्रियांशु रहते हैं। मैम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से कर लो। ए का मान निकालना है, फिर सम मतलब योग भी निकालना है। ओके मुस्कान, आपका आंसर आ चुका है। हाँ, अभी सोनिया कर रही है। सुनिए, जब आपका हो जाएगा तो आप खुद बता देना, ठीक है? मतलब हैंड रेज कर देना। पहले ए का मान निकालना है, फिर S13 का।
ठीक है, 54 तक हम वेट करेंगे, तब तक कोशिश करो आंसर करने की। मतलब पूरे 2 मिनट है अभी आपके पास। मैम आंसर सही निकाला, पोल में गलत हो गया। ध्यान से क्या करो भाई, ऐसे कैसे आप करते हो है? अभी 2 बच्चों ने गलती से गलत कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी सोनिया का आंसर भी आ गया है। चलो तो अभी करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट, और आगे 10 या 5 सेकंड्स का वेट, आगे बढ़ते हैं। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, इसको करते हैं फटाफट से हम सॉल्व। तो अभी सब कुछ हमें दे रखा था, साथ में हमें A12 भी दे रखा था, तो हमने पता लगा लिया कि हमें A12 का जो है वो मान मतलब मान नहीं, सॉरी, उसका फॉर्मूला लिखना है। और फॉर्मूला लिख के हमको जो है वो फिर लगभग ये पता लग जाएगा कि अब करें क्या, क्योंकि अभी ऐसे ऐसे सवाल में पता नहीं चलता कि करना क्या है। तो बस इतना याद रखो, आपको A12 दिया है तो आपने A12 का सीधे फॉर्मूला लिख दिया, जो कि होगा A+11। तो A12 हमें दे रखा था, A12 इन्होंने कहा था कि ये तो भाई 37 के बराबर है, 12वां पद 37 के बराबर है, तो लिख दिया। A हमें निकालना था, और हमें D भी दे रखा था, D हमें दे रखा था इन्होंने 3। तो A को अकेला छोड़ेंगे। अच्छा, पहले गुना कर लेते हैं, 11 3 33 आ गया, यहाँ पर आ गया 37, और यहाँ से A को जो है वो उधर अगर हम भेजें तो ये 37 के साथ 33 जो है वो जाके माइनस कर देगा, और A का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, A का मान कितना आ जाएगा? 4। तो यहां से हमें इतना तो पता चल गया कि या तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा या तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ भी A4 है, यहाँ भी A4 है, तो A B तो ऐसे ही गलत हो गए। A का मान निकालने पर ही 2 ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गए। अब आपको बस सम निकालना था, योग निकालना था, और आपको आपका आंसर मिल जाता। तो योग निकालने के लिए हमने योग का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि होता है SN बराबर है N/2 2A प्लस N-1 D। मुझसे B हो गया, हाँ, क्योंकि आपने देखा कि 246 246 4 4, आपने ये नहीं देखा कि किसकी वैल्यू लिखी है, इसलिए ऐसा हो गया, है ना। चलो, और N-1 D मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जिन बच्चों ने भी बी टिक किया है तो उनकी गड़बड़ हुई है वैल्यूज को देखने में। N हमें दे रखा है 12, तो 12 लिख दिया, बटे में इसके लगा दिया 2, 2 की जगह पे 2 ही लिखना है, A की जगह अभी हमने निकाली 4, N-1 मतलब 11, और D मतलब गुणा में 3, 12 में 2 इसको भाग कर दो तो 2 6 के 12, ये आ गया 6। 4 में गुणा करो तो 4 दूनी 8, 11 3 33, इसमें जोड़ दो 3 को, सॉरी 33 को 8 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 34 35 36 37 38 39 40, कितना है देखो, 9 10 11 41। अब हमने 41 में जो है वो 6 की गुणा करनी थी, 6 कम 6 6 चौके 24, तो देखो तक कितना सिंपल था हमारा, आगे 246। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो हमारा आंसर निकला वो ऑप्शन नंबर सी में था कि A 4 के बराबर और D और S12 जो है वो 246 के बराबर। ठीक है, तो ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। जिन बच्चों का गलत हुआ है कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। बताओ, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। ठीक है, तो अभी आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो आगे हम बस ये देखेंगे कि आप इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं तो देख लेते हैं। हम यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा SN ऐसे का ऐसा रहेगा, और N/2 भी ऐसे का ऐसा रहेगा। अच्छा, मैं इस 2A को तोड़ना चाहती हूं, तो मैं इसको कैसे तोड़ू, और मतलब किस तरह से तोड़ू इसको? 2A को तोड़ के क्या लिखेंगे? A गुणा A, बताओ। यस मैम। पक्का, या फिर A जमा A? अब बताओ। मैम A जमा A आएगा, A बिल्कुल गुणा A आएगा।
क्योंकि एक ए में एक और ए जोड़ा तभी तो 2a आया। ए में की गुणा करेंगे तब तो आंसर आता है a²। ठीक है, तो मैंने इस 2a को तोड़ के लिख दिया a जमा a में, और ये जो जमा का n-1d है इसको ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। ये जो हमारा पहला वाला a है इसको चलो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं ब्लू कलर से। इस कलर से हमने इसको लिख दिया। अब देखो ये तो हमारा फॉर्मूला इतना ही रहेगा, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा SN ऐसे का ऐसा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया n/2। अब मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक अगर हम इसको ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? an का है, इसको an का an लिख देंगे। बिल्कुल an का फॉर्मूला होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं n/2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस an, और an को हम l से भी डिनोट करते हैं, मतलब an आपका अंतिम पद होता है, उसको हम जो है वो l भी लिखते हैं, l मतलब लास्ट टर्म। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो n/2, यहाँ पर आ जाएगा a जमा में l। और आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब करोगे जब जब आपके पास अंतिम पद भी दिया गया होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला छोटा होता है, इसमें कैलकुलेशन जो है वो छोटी ही करनी पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कहीं पे कि आपको आखिरी पद दिया हुआ है तो उस सवाल में आप उस सवाल का योग निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, लेकिन अगर आपको अंतिम पद नहीं दिया है तब आपको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे होते हैं सवाल जिसमें अंतिम पद दिया होता है या अंतिम पद निकाल सकते हैं। और फॉर्मूला हमने अभी कर लिया डिस्कस, बाकी इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में अच्छे से करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इस क्लास में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।